पूजा तिवारी जी, पश्चिम बंगाल से। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना और नाम जप में गुणात्मक स्तर पर क्या समानता या भिन्नता है? दोनों में क्या ज्यादा सही है? अगर नाम जप ही पर्याप्त है कौन सी साधना? साधना का परिचय तो बताओ। कोई एक साधना होती है क्या? योग, ज्ञान योग की साधना, सांख्य योग, ये अष्टांग योग, कर्म योग, कौन सी साधना की बात कर रहे हो? किससे नाम का तारतम्य जोड़ना चाहती हो? किस साधना को नाम के समान समझती हो और नाम को अधिक समझती हो? कौन सी साधना? किसका प्रश्न है? महाराज जी प्रणाम। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, मुझे अज्ञानी समझ के प्लीज ज्ञान दीजिए कि सिर्फ नाम जपना क्या सफिशिएंट है? आप नाम जप के देखिए, अगर साधना के हर साधना के लक्षण ना आ जाए तो हमें बता देना। तो फिर पहले के ऋषि मुनि साधना क्यों करते थे? अलग अलग मार्ग हैं, जिसको जो मार्ग प्रिय हो उस मार्ग में चले। मार्ग हैं, जैसे ज्ञान योग मार्ग है, अष्टांग योग मार्ग है, कर्म योग मार्ग है, भक्ति योग मार्ग है। तो जब भक्ति मार्ग में चलोगे तो भगवान की लीला के गुणों का गायन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के चिंतन में जुड़ना। शास्त्रों असंख्यों भक्त हो चुके। ज्ञान मार्ग में अपने चित्त वृत्ति को परमात्मा के चिंतन से तन्मय करके सब चिंतन छोड़ देना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। योग मार्ग से चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि में स्थित हो जाना। अब जो जिसका भाव जिस मार्ग में पड़ता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में विविध मार्ग हैं, उस मार्गों से भगवान को प्राप्त होता है। सब कोई सब मार्ग में तो नहीं चल सकता, एक ही मार्ग में चलेगा ना। तो आप जिससे बात कर रहे हैं भक्ति योग मार्ग के प्रेम मार्ग का पथिक है, समझ रहे ना? जो अष्टांग योग और ज्ञान योग सबसे निकलता हुआ चला रहा है। तो अब हमसे जब बात करोगी तो हम नाम की बात करेंगे, भगवान के रूप की बात करेंगे, भगवान की लीला की बात करेंगे और भगवान के धाम की बात करेंगे। श्री सुखदेव जी से बढ़कर कोई योगी, मुनि, त्यागी, बैरागी है जो कपड़ा भी नहीं पहनते, 16 वर्ष की अवस्था है और 18,000 श्लोक भगवान श्री कृष्ण की लीला के गायन करते रहते हैं। सनकादि से बढ़कर कोई योगी जो हर समय बोलते रहते हैं हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। तुम किस योगी की बात करती हो जो भगवान का भजन न करता हो? वो योगी नहीं। अब आप देखो, भगवान शिव से बढ़कर कोई योगी हर समय भगवान की चर्चा करते रहते हैं, भगवान का नाम जप करते रहते हैं, भगवान का चरणामृत गंगा माथे पे धारण करते हैं। सर मैं तो नाम जाप ही करती हूँ। तो बच्चा फिर कौन से मार्ग की बात कर रहे हैं? मैं बस ये जानना चाहती थी कि साधना और नाम जाप में अंतर बच्चा, साधना का तात्पर्य है चित्त में हमारे जो विषयों का स्फुरण होता रहता है, उस विषय स्फुरण से हटाकर भगवान में लगाना। अब भक्त भगवान कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं। कोई प्राणवायु का संशोधन करके चित्त वृत्ति का निरोध करता है, कोई ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा संसार को असत मानकर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या चित्त वृत्ति को पर ब्रह्म में लगाता है, और कोई भगवान के भाव में सब कुछ भगवान है ऐसा मानकर निरंतर नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त होता है। नाम जप करोगे सब ज्ञान हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। हमें तो आज तक कुछ अलग नहीं लगा है, सब साधनों का एक ही फल है। सब साधनों के जितने भी साधन है, संसार का चिंतन छूट जाए, राग द्वेष छूट जाए और भगवान से प्रेम हो जाए, उसे आत्मरति कहते हैं, उसे ब्रह्मरति कहते हैं, परमात्म रति कहते हैं, श्री कृष्ण रति कहते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार पर रति होनी चाहिए आत्मस्वरूप प्रभु में, संसार का विस्मरण हो जाए। ये सब साधनाओं का एक ही बात है। संसार के राग का त्याग सब साधनाओं का है, चाहे जैसे से चले, पर वो साधना का फल यही होता है, उस परमात्मा में मन को लगाना, ब्रह्माकार वृत्ति कर लेना, भगवदाकार कर लेना। तो हम भक्ति मार्ग के पथिक हैं, तो हम प्रभु के नाम का। आज का सत्संग सुना क्या? इनमें से कोई सुना है? आज के सत्संग में था जो नाम को भगवान से भी बढ़कर मानते हैं, भगवान से भी बढ़, और हमारी ठसक हो कि हमारे प्रभु, मैं प्रभु का, इसी से सारा कार्य बन जाता है। चित्त वृत्ति का केवल संसार चिंतन छूटे, बस सब काम बन जाएगा। जीव परमात्मा स्वरूप पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। वो भूल से अपने स्वरूप को भूलकर शरीर को अपना मानकर भोगों में रमण कर रहा है, और यही बात हटाने के लिए साधना है। तो ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नानाधार। बिना भगवान के नाम जप के कुछ नहीं है। बारी मथे घृत होय बर, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। गोस्वामी तुलसीदास जी साफ कह रहे हैं, बिना भगवान के नाम जप के, भजन के भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। खास करके युग धर्म है, ये तो बहुत है, मलिनता फैला रहा है, इसमें तो नाम जप ही है।
देखो, कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद्धरि कीर्तना। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती, सब पवित्र हृदय के, सब आत्म स्वरूप में ध्यान होता। त्रेतायाम यजते मखई, त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा के द्वारा। अब कलयुग में तीनों साधन नहीं हो सकते। आंख मूंद के देखो, मन कितना चंचल भोगों में जा रहा है, अंधेरा दिखाई देता है, तो ध्यान तो हो नहीं सकता। अब वो यज्ञ, यज्ञ के लिए धान्य सही नहीं। अच्छा, कौन सी ऐसा अन्न है जो खाद के बिना बोया जा रहा हो? सब में खाद लग रहे, केमिकल सब में लग रहे हैं, जहर का छिड़काव हो रहा है, सब अपवित्र हो रहा है। अच्छा, पूजा, अब पूजा किस तरह से हो, कौन से पदार्थ? आप देखो ना, वो शीशे में साफ स्वच्छ रखी, लेकिन वो भोग बनाने लायक, भोग लगाने लायक नहीं है, पूजा लायक वस्तुएं नहीं है। पूजा भी एक अधूरी सी रह गई। अब एक बात रह गई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। अगर विश्वास मान लो तो वह नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, यज्ञ बराबर थोड़ी होती है, पूजा बराबर थोड़ी होती है, पूजा का एक समय होता है। अच्छा, अन्य समय चिंतन छूटा भगवान का और मर गए तो फिर भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। लेकिन हर समय नाम जप चल रहा है तो हर श्वास में, इसमें न पैसे। अच्छा, यज्ञ कोई साधारण आदमी कर पाएगा? उसके लिए अर्थ चाहिए, विद्वान चाहिए, हर तरह की व्यवस्था चाहिए। लेकिन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ गीता जी में भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सबसे बड़ी यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ हूं। क्या जप? राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रियो, हर समय नाम। सबसे बड़ी यज्ञ हो रही, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ में कौन हो? बोले जप यज्ञ हो, नाम जप करो। तो कलयुग में भगवान के भजन से ही विशेष भगवत प्राप्ति। अन्य युगों में तो थोड़े और साधनाएं भी थी, यज्ञ है, पूजा है, ध्यान है। कलयुग में अब आडंबर बढ़ाना बात अलग है, बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं होनी, पक्की बात समझ। हर चीज में अशुद्ध, सीधी दाल आप धो के देखो, वो भी हरे रंग से रंगी हुई है, नहीं? फल फूल आप देखो, केमिकल लगे हुए सब आपको मिलेंगे। अब वो भगवान के भोग लायक थोड़े के। तो पूजा भी सिद्धि प्राप्त कराने वाली इस समय नहीं रह गई है, क्योंकि सब चीज अशुद्धता में बदलती चली जा रही। एक चीज है जो बिना पैसा के और सबसे बड़ी निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो है नाम। देखो, इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें मिलावट नहीं है। हम राम 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 हर समय रटे, कृष्ण कृष्ण रटे, राधा राधा रटे, और चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं अनुपाव। चारों युगों में, चारों वेदों में भगवान के नाम की महिमा है। जो नाम में विश्वास कर लिया तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो गई। हम पनवासल लगाए बैठे, मान लो साधना, हमारा चित्त संसार का चिंतन कर रहा, तो मरेंगे तो संसार ही तो मिलेगा। भरत जी गंडकी नदी के किनारे हैं, राज परिवार सब छोड़े आए हैं, साधना कर रहे हैं। हिरन में ममता हो गई तो हिरन बने कि नहीं बने? अगर राम राम बोलते, कृष्ण कृष्ण बोलते, तो अंतिम समय बोला जामिल पापी था, पुत्र के बहाने नारायण, तो भगवत प्राप्ति हो गई ना। इसलिए सब साधनों से श्रेष्ठ है नाम जप, और नाम जप से निश्चित भगवत प्राप्ति। समझ पा रहे बच्चा?